दहेज कम मिला तो सास ने बहू को नौकरानी बना दिया। लेकिन एक दिन बेटे ने अपनी माँ की सच्चाई अपनी आंखों से देख ली। फिर बेटे ने माँ को ऐसा जवाब दिया कि उसके पास बोलने को कुछ नहीं बचा। आखिर अमन ने अपनी माँ से क्या कहा, जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। कुछ महीने पहले नंदिनी और अमन की शादी हुई थी। उसके पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार बेटी की खुशियों में कोई कमी नहीं छोड़ी। बेटा, मैं तुझे ज्यादा कुछ नहीं दे पाया, बस तू हमेशा खुश रहना, मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। बस इतना ही सामान आया है? हाँ, मुझे लगा था कम से कम गाड़ी और कुछ अच्छा सामान तो देंगे। तुम्हारे मायके में शादी में बेटी को ऐसे ही खाली हाथ भेज देते हैं क्या? अरे नंदिनी बेटा, तुम क्यों कर रही हो? जाओ थोड़ा आराम कर लो, बाकी मैं कर लूंगी। अमन के जाते ही नंदिनी की सुबह घर के कामों से शुरू होती है और सविता हर दिन उस पर एक नई जिम्मेदारी डाल देती। एक काम खत्म भी नहीं होता था कि सविता उसके सामने दूसरा काम रख देती और नंदिनी चुपचाप सब करती जाती। चाय बनानी भी ठीक से नहीं आती, कम से कम काम तो सीख कर आती। नंदिनी बेटा, आज बहुत काम कर लिया तुमने, अब जाओ थोड़ा आराम कर लो। नंदिनी, आज तुम बहुत चुप हो, सब ठीक है ना? हाँ, बस थोड़ी थक गई हूँ। नंदिनी सच बताना चाहती थी, मगर उसे डर था कि उसकी वजह से माँ और बेटे के रिश्ते में दरार ना आ जाए। हाँ, सुना मैंने, बहू अपने साथ नई कार भी लाई है। किस्मत हो तो ऐसी। खैर, किस्मत सबकी एक जैसी कहाँ होती है। बेटा, बहुत दिन हो गए, तुम्हें देखा नहीं, कल मिलने आ जाऊं? हाँ पापा, आइए ना, मैं आपका इंतजार करूंगी। अगली सुबह रमेश अपनी छोटी सी बचत से बेटी के लिए एक साड़ी और उसकी पसंद की मिठाई लेकर उससे मिलने निकल पड़े। थोड़ी देर बाद रमेश बेटी से मिलने उसके ससुराल पहुंचे। पापा, आप आ गए, आइए ना अंदर। बेटा, खुश तो है ना यहाँ? हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ। महंगी तो नहीं है बेटा, रंग देखा तो लगा तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। रमेश बेटी को खुश समझकर वापस लौट गए। उन्हें क्या पता था, उनके जाते ही वही छोटा सा तोहफा नंदिनी के लिए मुसीबत बनने वाला था। उसी दिन अमन की मीटिंग अचानक रद्द हो गई और वो बिना बताए समय से पहले घर लौट आया। अमन अंदर जाने ही वाला था, तभी उसे माँ की बदली हुई आवाज सुनाई दी। तुम्हारे पापा यही साड़ी देने आए थे। ये सस्ती साड़ी देने की क्या जरूरत थी? शादी में भी तुम्हारे पापा ने दिया ही क्या था? मेरे पापा के लिए ये साड़ी सस्ती नहीं है मम्मी जी। उन्होंने इसे अपनी मेहनत के पैसों से खरीदा है। दरवाजे पर खड़ा अमन सब सुन चुका था। अब उसे समझ आया कि नंदिनी इतने दिनों से चुप और थकी हुई क्यों रहती थी। सविता जैसे ही पलटी, सामने अमन को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अमन, तुम? नंदिनी, ये पहली बार हुआ है या मेरे पीछे हमेशा से तुम्हारे साथ ऐसा होता रहा है? अमन, तुम गलत समझ रहे हो। मैं बस इसे घर के तौर तरीके सिखा रही थी। बहू को इतना तो करता है। घर का काम करने में कोई बुराई नहीं है माँ, लेकिन उसका मायका गरीब है तो उसकी इज्जत कम कैसे हो गई? शादी मैंने नंदिनी से की थी, उसके पिता के पैसों से नहीं। और नंदिनी इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। घर की जिम्मेदारी हम सबकी है, सिर्फ इसकी नहीं। रात को सविता की नजर रमेश की लाई मिठाई पर पड़ी। अंदर रखा छोटा सा खत पढ़ते ही वो चुप रह गई। इतना सब सहने के बाद भी नंदिनी ने सविता का ख्याल रखना नहीं छोड़ा।
ये देखकर सविता को पहली बार अपनी गलती सच में महसूस हुई। गलती तुम्हारे मायके की हैसियत में नहीं थी नंदिनी, गलती मेरी सोच में थी। मुझे माफ कर दो। रमेश जी सही कहते थे, ये रंग तुम पर बहुत अच्छा लगता है। रिश्तों की कीमत दहेज से नहीं, प्यार और सम्मान से होती है।